क्या आप IIT JEE मेडिकल 11th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश है? तो अब आपके साथ होगा चंद्रयान, जहां है NITN फैकल्टीज, साथ ही अप टू 100% स्कॉलरशिप। चंद्रयान, लंकेश्वर कॉम्प्लेक्स, आकाशवाणी चौक, आदित्यपुर। Admissions open. So good morning everyone. My name is Sachin Bhardwaj and basically I am from Chandrayaan. तो आज हम बालक बालिकाओं क्या पढ़ने वाले हैं? Today what we have to study is we have to study about binomial theorem. क्लास 11th का टॉपिक है, बहुत इजी है और इजी बना दिया जाएगा आपके लिए। देखो इस टॉपिक में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग इज उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन और सेकंड उसमें एक्सपेंशन के साथ साथ थोड़ा मिडिल टर्म। देखो हमारा काम क्या है, एक टर्म को खोलना, उसके अंदर कितनी टर्म्स आएंगी, मिडिल टर्म कौन होगी, लास्ट टर्म कौन होगी, वो टर्म की वैल्यू क्या होगी, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, ये सारी चीज़ें आज हम इस पर पढ़ने वाले हैं। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक प्रेस्टिजियस एग्जाम्स लाइक एनडीए में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बालक। तो देखते हैं जरा आज कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको। हैव अ लुक ऑन दिस। तो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू सॉल्व क्या, वी हैव टू लुक इज इंट्रोसेशन। बाइनोमियल का इंट्रोडक्शन हम थोड़ा देखेंगे, उसके बाद व्हाट इज पास्कल्स ट्रायंगल उसके बारे में देखेंगे, उसके बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन देखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल सेशन में जाएंगे जिसमें हम थोड़े से बोर्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार आ चुका है वो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं आज बालक, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस, लेट्स गो। ओके, सो ये थे कौन, ब्लेज पास्कल करके नाम करके साइंटिस्ट थे, एक्यूरेट ऐसे ही दिखते थे, ठीक है। तो ये हमारे साइंटिस्ट थे। ये इनका क्या था, इन्होंने देखा एक चीज़ कि कोई भी टर्म है उसका अगर मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ तो वो एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट, आई मीन टू से एक सीक्वेंस फॉलो अप कर रहे हैं। तो वो सीक्वेंस इन चचा जान ने हमें बताई थी। सो देखते हैं ज़रा कैसे कैसे बताई थी। देखो, समथिंग डिवाइड बाई जीरो इज ऑलवेज 1। पता है हमें पता है कि दुनिया में कितना ही बड़ा नंबर हो उसकी रेज़ टू पावर 0 होगा, वो हमेशा 1 होगा। वी नो दैट। द सेकेंड थिंग इज a प्लस बी रेज़ टू पावर 1। अगर मेरी पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी a प्लस बी। इजी मैम, इजी फॉर यू ऑल्सो। देन द थर्ड थिंग इज a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। What we are seeing over here is if the power is 2 then terms are 3। जब पावर 2 थी तो टर्म्स 3 आई, ठीक है। 2 पावर्स थी तो 3 टर्म आई, 0 थी तो 1 टर्म आई, 1 थी 2 टर्म आई। तो मतलब जितनी भी मेरी पावर होगी उसमें 1 टर्म एक्स्ट्रा होगी, ठीक है। इजी फॉर ऑल। वैसे तुम क्यूब करोगे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है बालक। तो तीन थी मेरी पावर, तो टर्म्स 4 आई। तो यहां से हमें एक चीज समझ आई कि देखना कि जब भी हमारे पास पावर होगी उसमें 1 टर्म एक्स्ट्रा ऐड होगी। तो वही चीज़ चचा जान ब्लेज पास्कल ने हमें बताई थी, वही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखना जरा कैसे। अब ये है मेरा इंडेक्स और यहाँ पे मुझे वो डायग्राम बनाना है। कैसे बना बतानी, हैव अ लुक ऑन दिस। देखना 0 थी तो यहाँ पे कितनी टर्म आई मेरी, 1 आई। जब यहाँ पे मैं देख रहा था पावर 1 थी, दोनों कोफिशिएंट क्या थे, कोफिशिएंट देखो सिर्फ कोफिशिएंट क्या थे, ए का कोफिशिएंट भी 1 था, बी का कोफिशिएंट भी 1 था बालक। ए का कोफिशिएंट भी 1 था, बी का कोफिशिएंट भी 1 था, ठीक है। जैसे मैंने 2 पे बात आई तो कोफिशिएंट, एक बार मैं इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिख देता हूँ जैसे बुक में प्रिंटिंग होती है, 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब मेरी पावर 2 थी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 है, दूसरे का कोफिशिएंट 2 है, लास्ट का कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 2 1। तो अगेन व्हाट इज 1 2 1। अब मुझे आगे की देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहीं से सीख जाऊंगा कैसे। 1 था, एक साइड 1 की आर्म और खोल दी, दूसरी साइड भी 1, दो जगह मैंने 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कर दिया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट। अगले स्टेप में करो, इसका मैंने 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और यहाँ पे इन दोनों का जब भी 2 टर्म आ गई तो बीच में क्या करना है, उनका सम करना है। तो 1 प्लस 1 इज 2, अगेन लास्ट वाला 1। अगेन सेम मैं यहाँ पे यही करूंगा, इस साइड 1 फेंक दिया, इस साइड क्या होगा, इन दोनों का सम 1 का प्लस 2 इज 3, अगेन 2 प्लस 1 इज 3 और लास्ट में 1। आप जब a प्लस बी का होल क्यूब करोगे तब भी वहाँ पे यही आएगा, क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो
तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 3, अगेन कोफिशिएंट इज 1। समझ आया बालक? ठीक है, तो इन दिस वे अगर मेरे पास दुनिया की कोई कितना भी बड़ा टर्म हो, मैं उसकी कोफिशिएंट लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। ठीक है, और जैसे आगे 4 आ गया तो यहाँ 1 लिख दूंगा, अगेन 3 + 1 इज 4, 3 + 3 इज 6, अगेन 3 + 1 इज 4 एंड एट द एंड अगेन 1। तो ये बन जाएगा मेरा a + b का रेज़ टू पावर 4। सो इन दिस वे आई कैन सॉल्व ऑल द नंबर्स विद एनी पावर, किसी भी पावर के साथ कर सकता हूँ। जस्ट मुझे बीच वाले के क्या करना है, सम कर देना होता है। जैसे यहाँ पे भी 3 लिखा है तो सम कर दिया मैंने। ठीक है, 2 + 1 इज 3। समझ आया? दिस इज योर पास्कल ट्रायंगल, जो चाचा जान ने हमें दी थी तो हमने लिख दी। अब करेंगे एक्सपेंशन। देखो जो हमने लिखी है ना अभी पास्कल ट्रायंगल लिखी है, उसका एक जनरलाइज्ड फॉर्म है हमारे पास पड़ी हुई, बहुत लंबी टर्म है। देखेंगे बालक कैसे, a + b रेज़ टू पावर n, a + b रेज़ टू पावर n। सिंपल थिंग इज, देखो फॉर्मूला अभी देखने में टफ लग रहा है लेकिन इजी हो जाएगा आगे। मैं लिखूंगा इसको NC0, ठीक है, NCR लिख रहा हूं, पहले मैं आपको NCR करके लिख रहा हूं, a रेज़ टू पावर इन दोनों का माइनस n - r और b रेज़ टू पावर r। ये चीज लिखनी है मुझे, ये चीज लिखनी है। ठीक है, कर दो स्टॉप, कर दिया, कंटिन्यू। ठीक है, तो हाँ जी, फिर उसके बाद हम NCR a रेज़ टू पावर n - r b रेज़ टू पावर r। ठीक है, इजी था। तो अब ये चीज में मुझे लिखनी है सारी सीक्वेंस, r क्या है n क्या है मैं आपको सिखा दूंगा, बस अभी तक इतना समझ जाओ। NC कॉम्बिनेशन देन r, ठीक है, a रेज़ टू पावर दोनों का माइनस देन b रेज़ टू पावर r। इतना सीख जाओ बस, काफी है, इतना सीख जाओगे काफी है। अब इसी चीज को मैं अगर खोल लूं जनरलाइज, अब मैं देखो r की वैल्यू क्या होता है, इंटीजर वैल्यू होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 टू इन्फिनिटी, और n की वैल्यू हमें गिवन होती है कि कितनी पावर निकालनी है, ये है n। a + b रेज़ टू पावर 10 निकालना है तो 10 निकाल लेंगे। देखना जरा कैसे इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी, NC0, ठीक है, a रेज़ टू पावर n और b रेज़ टू पावर n - 0 आ जाएगा ना यहाँ पे, और b रेज़ टू पावर 0, और b रेज़ टू पावर 0 क्या होता है 1, वैसे n - 0 हो जाएगा a रेज़ टू पावर n। अगेन आगे क्या चलेगा, NC1, r की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर देनी है आपको, बस NC1 a रेज़ टू पावर n - 1 b रेज़ टू पावर 1। समझ आवता नहीं? उसके बाद यहां लिख रहा हूं NC2 a रेज़ टू पावर n - 2 और b रेज़ टू पावर 2। रेज़ टू पावर 2 का मतलब है स्क्वायर, वी आर स्क्वायरिंग दिस। उसके बाद NC3 a रेज़ टू पावर n - 3 b रेज़ टू पावर 3। समझ आया? देन अगेन NC4 a रेज़ टू पावर n - 4 b रेज़ टू पावर 4। तो ये मेरा चलता रहेगा, सारी उम्र भर चलता रहेगा। देखो NC5 b रेज़ टू पावर, सॉरी b नहीं बालक, a रेज़ टू पावर n - 5 b रेज़ टू पावर 5। ये ऐसे है, समझ आया बालक? ये सारे ऐसे हैं, ब्रैकेट्स में है, ठीक है, ब्रैकेट्स में रखोगे समझ आएगा। ठीक है, ये देखो ब्रैकेट्स में है सारा, इजी फॉर ऑल। ठीक है, वैसे ही सो ऑन, ये n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चला है ना, एंड में आ जाएगा NCN, क्योंकि 0 1 2 2 3 4 वैसे ही 5 सो ऑन चलते चलते n तक चला जाएगा। वैसे ही a रेज़ टू पावर n - n हो जाएगा और b रेज़ टू पावर n - n क्या होता है 0, और समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। तो n में ये वाली टर्म क्या हो जाएगी मेरी, ये वाली टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, NCN a रेज़ टू पावर 0 इज 1 और b रेज़ टू पावर n। तो देखो यहाँ पे भी n माइनस b रेज़ टू पावर 0 क्या होता है 1 होता है, b रेज़ टू पावर 0 क्या होता है 1 होता है। ठीक है बालक, कॉल आ गई किसी की यार बालक, कौन है इस टाइम पे कॉल कर रहा है लेक्चर रिकॉर्ड के टाइम पे, बेवकूफ बुढ़वा कहीं का। ठीक है, तो यहाँ पे b रेज़ टू पावर n आ जाएगा। समझ आया? इजी। a रेज़ टू पावर n से हमने स्टार्ट किया था, एंड में b रेज़ टू पावर n तक पहुंच गए। अब ये देखने में बहुत टफ लग रहा है ना, बहुत टफ लग रहा है। देखना अब n की भी चीज़ n मैंने बता दी यहाँ पे 1 2 3 4 a + b रेज़ टू पावर समथिंग,
हो जाएगा। वैसे C क्या है, R क्या है, A भी तो वैल्यूज होंगी, वैल्यू पुट्टी करनी है। इसी चीज को देखेंगे, जैसे NCR क्या चीज है, NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। आपने चीज पढ़ी होगी वैसे कॉम्बिनेशन में, ठीक है। जिस नहीं पढ़ी है उसको मैं समझा देता हूँ। सपोज करो फैक्टोरियल मतलब जैसे 5 फैक्टोरियल आ गया, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ आया बालक? ये सारा मल्टीप्लिकेशन दैट इज इक्वल टू 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120। ये n फैक्टोरियल की वैल्यू है मेरी, ठीक है। समझ आया बालक? उसके बाद देखना जरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन आ गया 7C4 आया, तो 7C का मतलब है 7 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या 4 फैक्टोरियल और 7 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 इज 3 फैक्टोरियल। समझ आवे तानी? वेरी गुड। उसके बाद क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे भी 4 फैक्टोरियल तो मैं 4 फैक्टोरियल तक की लिखूंगा। आगे 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 4 इंटू 3 इंटू 2। समझ आया? समझ आई मेरी बात? तो ये मैं 4 फैक्टोरियल तक की लिखूंगा। ये तुम्हारे लेवल क्लास 11 के बच्चों का लेवल इतना ग्रो हो गया होता है कि वो चीज़ इस चीज़ को समझे, ठीक है। नीचे अगेन 4 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने, इंटू 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 3 इंटू 2। हालांकि मैं इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ, लेकिन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यहाँ भी तो आएगा। इतना बड़ा कौन लिखे सच्चा है? डायरेक्ट डू स्मार्ट वर्क, कैंसल 3 2 जार 6, 2 से 2 कैंसल, 7 5 जार 35। कितना आंसर आया 35। दिस इज योर 7C4, इसके आंसर इज 35। समझ आया बालक? तो ऐसे करना है सॉल्व। लाइक क्वेश्चन 12C10, तो क्या लिखूंगा मैं 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 2 फैक्टोरियल। क्या आंसर आएगा 12 इंटू 10, सॉरी 10 नहीं 11 इंटू 10 फैक्टोरियल तक ही लिखूंगा, क्योंकि नीचे 10 फैक्टोरियल है, इंटू 12 माइनस 10 इंटू 10 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा है मुझे काफी, ठीक है, ठीक है। अच्छा 12 माइनस 10 होगा, 12 माइनस 10 होगा, 12 माइनस 10 n माइनस r लिखते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा 12 माइनस 10 इज 2 फैक्टोरियल। समझ आया बालक? तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल इज 2, तो 12 इंटू 11 अपॉन 2, तो 2 6 जा 12, 11 6 जा 66। समझ आया बालक? इन दिस वे आई कैन ओपन द फैक्टोरियल एज वेल एज कॉम्बिनेशन, है ना, जिसमें ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बालक। ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ आया? ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। सो इन दिस वे आई कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज स्पेशल केसेस। अब स्पेशल केसेस पढ़ेंगे, पढ़ें स्पेशल केसेस। देखते हैं जरा स्पेशल केसेस क्या क्या है मेरे, देखते हैं। फर्स्ट केस x माइनस वाई रेस्ट पावर n, सेम वैसे ही लिखना है मुझे, कुछ दिक्कत नहीं है। क्या लिखूंगा मैं NCR x रेस्ट पावर n माइनस r, और y की जगह क्या है माइनस वाई रेस्ट पावर r। बस ये सीक्वेंस फॉलो करनी है मुझे। अब r की वैल्यू स्टार्ट कर दो 0 से, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो करते हैं स्टार्ट। क्या जाएगा, क्या जाएगा मेरा NC0 x रेस्ट पावर n माइनस 0 और y रेस्ट पावर माइनस ऑफ y रेस्ट पावर माइनस ऑफ y रेस्ट पावर 0। फर्स्ट टर्म, पहले में फर्स्ट वाले में क्या लिखते हैं n माइनस, इन दोनों का माइनस लिखते हैं, और दूसरे वाले में नीचे वाली टर्म डायरेक्ट लिख देते हैं इसके सर पे। फिर आ जाएगा अगला NC1 x रेस्ट पावर n माइनस 1 माइनस y रेस्ट पावर 1। मैं 4-5 टर्म लिखूंगा इस बार। अगली टर्म क्या आएगी NC2 x रेस्ट पावर n माइनस 2 माइनस ऑफ y रेस्ट पावर 2। समझ आया? अगली टर्म क्या आएगी NC3 x रेस्ट पावर n माइनस 3 माइनस y रेस्ट पावर 3।
प्लस एन सी 4 एक्स रेस्ट पावर n माइनस 4 वाई रेस्ट पावर माइनस ऑफ वाई रेस्ट पावर 4। अब देखो ये मेरी टर्म क्या है, वाई रेस्ट पावर 1 माइनस वाई है ना, तो ये टर्म क्या हो जाएगी मेरी नेगेटिव। कौन कौन सी टर्म नेगेटिव हो जाएगी, सिर्फ 1 वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी, माइनस वाई का स्क्वायर इज प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये टर्म भी पॉजिटिव रहेगी। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि ये टर्म हो जाएगी मेरी नेगेटिव, ये हो जाएगी पॉजिटिव। अगेन 3 वाली टर्म है माइनस वाई रेस्ट पावर क्यूब है, ये भी नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस सो ऑन। समझ आया। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि और टर्म्स सारी मेरी नेगेटिव टर्म्स होंगी और इवन टर्म्स मेरी सारी पॉजिटिव टर्म्स होंगी। समझ आया। इन दिस वे यू हैव टू ओपन द एनी एक्सपेंशन। अब दुनिया का कोई भी एक्सपेंशन होगा आप निकाल सकते हो और इजिली बना सकते हो। देखते हैं जरा अगला एक्सपेंशन। ठीक है, जैसे ये है 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर एन, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एन सी 0 1 रेस्ट पावर एन एक्स रेस्ट पावर 0, समथिंग रेस्ट पावर 0 इज 1, 1 रेस्ट पावर समथिंग इज अगेन 1, तो यहाँ पे आएगा एन सी 0। और देखो जरा एन सी 0 की वैल्यू होगी क्या वैसे, एन फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 0 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया एंड द 0 फैक्टोरियल इज 1। दिस इज द की पॉइंट, हमेशा याद रखना 0 फैक्टोरियल इज 1, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। समझ आया बालक, समझ आया। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, अगली टर्म क्या आएगी एन सी 1 एक्स रेस्ट पावर एन माइनस 1, एक्स नहीं है यहाँ पे अभी, एक्स की जगह क्या है, एक्स की वैल्यू है 1, तो 1 रेस्ट पावर n माइनस 1 और x रेस्ट पावर 1, 1 की पावर n माइनस 1 हो, जो मर्जी हो, हमेशा आंसर 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 की पावर है, कुछ भी है दुनिया में हमेशा 1 नहीं होगी। ठीक है, अगली टर्म क्या आएगी एन सी 2 1 रेस्ट पावर n माइनस 2 एक्स का स्क्वायर, अगली क्या जाएगी एन सी 3 1 रेस्ट पावर n माइनस 3 एक्स रेस्ट पावर 3, अगली टर्म क्या जाएगी एन सी 4 1 रेस्ट पावर n माइनस 4 एक्स रेस्ट पावर 4, अगली टर्म क्या जाएगी एन सी 5 1 रेस्ट पावर n माइनस 5 एक्स रेस्ट पावर 5 प्लस ओ इन दिस पे। समझ आया बालक, क्वेश्चन सॉल्व करता नहीं, इजी, वेरी गुड। अब आया 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर n, ये आपको सॉल्व करना है, दिस इज योर होमवर्क। और जो भी इसका एक्सपेंशन बना पाएगा वो बुक से चेक करेगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा कि सर सही हो पाया, मेरे से बन पाया, नहीं बन पाया। समझ आया वाला सभी को। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द थिंग्स। द नेक्स्ट थिंग इज ब्रह्मास्त्र न्यूमेरिकल टाइम। अब आ गया है ब्रह्मास्त्र न्यूमेरिकल टाइम। देखते हैं जरा ब्रह्मास्त्र में क्या है आज। ये फर्स्ट क्वेश्चन आया है एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स रेस्ट पावर 4। करते हैं जरा सॉल्व इसको। कैसे सॉल्व करूंगा, n की वैल्यू क्या गिवन क्या है, n की वैल्यू 4 है, ठीक है। अगर मैं इसको a बोलूँ, इसको भी देखो, और n की वैल्यू 4 है तो मुझे ये यहाँ तक ठीक है, आगे यहाँ देखो आगे, तो मैं कैसे लिखूंगा 4c0 एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 4 माइनस 0 इज 4 प्लस इंटू 3 अपॉन एक्स रेस्ट पावर 0 लिख सकता हूं। फर्स्ट में n माइनस आर लिख दिया मैंने, 4 माइनस 0 इज 4 एंड सेकेंड में रेस्ट पावर 0। अगली टर्म क्या होगी 4c1 एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 4 माइनस 1 इज 3 और 3 अपॉन एक्स रेस्ट पावर 1। समझ आया। अगली टर्म क्या होगी 4c2 एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 2 3 अपॉन एक्स रेस्ट पावर अगेन 2। अगली टर्म क्या होगी 4c3 एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 1 4 माइनस 3 इज 1 एंड 3 अपॉन एक्स रेस्ट पावर 3। समझ आया। फॉर्मूला में उठा के पटक रहा हूँ वैल्यू, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपको मैंने सिखा दिया कैसे लिखते हैं। उसके बाद 4c4 एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 4 माइनस 4 इज 0 और 3 अपॉन एक्स रेस्ट पावर 4। समझ आया। लिखते हैं जरा अगला स्टेप, डायरेक्ट लिखूंगा मैं। व्हाट इज 4c0, चलो इसके लिए मैं फाइंड करता हूँ 4c0, यहाँ फाइंड करता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है।
ठीक है, ये लिख रहा हूँ यहाँ पे अलग से बॉक्स में। 4c0 इज 4 फैक्टोरियल अपॉन अगेन 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 1। तो आ जाएगा 1x रेस्ट पावर 8 और 3/x रेस्ट पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो आ गया x रेस्ट पावर 8, समझ आया। प्लस 4c1 इज 4c1 फाइंड करो जरा, यही फाइंड कर रहा हूँ मैं। 4c1 कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, आंसर इज 4। तो 4c1 की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आई मेरी 4 आई। तो 4 इंटू एक्स रेस्ट पावर 6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3/x, मल्टीप्लाई बाई 3/x। अब 3/x है मेरा, एक x नीचे है, एक से ऊपर कैंसिल हो जाएगा, कितने x बचेंगे मेरे पास 5। ये तो आपको पता है 11th क्लास के हो। तो और 4 3 ज़ा 12, क्या होता है 4 3 ज़ा 12, समझ आया 4 3 ज़ा 12, समझ आया। डायरेक्ट मैं कैसे लिख रहा हूँ या खोल के लिखता हूँ, अगर टफ लग रहा है तो खोल के लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट अ बिग थिंग फॉर मी। क्या जाएगा 4c1 इज 4 फैक्टोरियल x रेस्ट पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 3/x। समझ आया, x और मल्टीप्लाई में कंफ्यूजन मत होना बालक, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3/x। ठीक है, अगली टर्म क्या है 4c2। 4c2 क्या होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 4 3 12 डिवाइड बाई 2 इज 6, कितना आ जाएगा 6। तो ये क्या जाएगा 6x रेस्ट पावर 4 3 का स्क्वायर इज 9 अपॉन x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9 अपॉन x स्क्वायर। समझ आया बालक। उसके बाद अगली टर्म क्या होगी 4c3 फैक्टोरियल इज अगेन 4। ये चेक करोगे आप खुद और बताओगे मुझे कैसे। तो 4x स्क्वायर, ठीक है, 3 और 27, 3 का क्यूब इज 27 अपॉन x क्यूब। समझ आया। अगली टर्म इज 4c4 इज 1 इज x समथिंग रेस्ट पावर 0 इज 1 3 अपॉन x रेस्ट पावर 4, 3 रेस्ट पावर 4 कितना होता है 9 9 जा 81 अपॉन x रेस्ट पावर 4। समझ आया, 81 अपॉन x रेस्ट पावर 4। तो ये मेरी इक्वेशन बनी। इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा, इसी इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा। ठीक है, ये है मेरी इक्वेशन, ये रखी है मैंने, क्लियर होगी आप सभी को। देखना ज़रा, ये लिख रहा हूँ यहाँ पे x रेस्ट पावर 8 प्लस एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12x रेस्ट पावर 5 प्लस x स्क्वायर से यहाँ 4 हैं यहाँ 2 हैं, क्या आ जाएगा काट के x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x रेस्ट पावर देखो यहाँ पे x रेस्ट पावर 4 की क्या लिख सकते हैं हमें x स्क्वायर डॉट x स्क्वायर, और इसी चीज़ को x स्क्वायर से डिवाइड किया गया है तो कितना बचा x स्क्वायर बचा। तो 9 6 54 x स्क्वायर। समझ आया बालक। उसके बाद अगली टर्म क्या लिखूंगा, यहाँ से 2 स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, एक ही x बचेगा। 27 4 कितना होता है 7 चौके 28 2 4 108 25 चौके 100 और 4 8 हो जाएगा 108 अपॉन x। समझ आया। एंड द लास्ट वन इज 81 अपॉन x रेज़्ड टू पावर 4। ये मेरा आंसर रहेगा। समझ आया। इन दिस वे आई कैन एक्सपेंड ऑल द बाइनोमियल टर्म्स। समझ आया। दिस इज द सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आ चुका है ऐसा, ठीक है, एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनडीए एज वेल एज बोर्ड लेवल, दोनों लेवल का क्वेश्चन है, हमें अभी सॉल्व करना है। देखना, प्रूव दैट 6 raised to power n minus 5 and leaves remainder 1 when divided by 25। सिंपल सी बात है, 25 दिया है मुझे और 5n दिया है। मुझे हमेशा इस ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 1 + a raised to power n वाली फॉर्म लगानी पड़ेगी, जिसमें a की वैल्यू मैं क्या भर दूंगा 5, तभी मेरे पास क्या आएगा 6 raised to power n। कैसे बनेगा, जब मैं a की वैल्यू 5 भरूंगा। तो अगर मैं 5 भरूंगा तो 1 + 5 raised to power n क्या हो जाएगा 6 raised to power n।
समझ आया? समझ आया? तो बस यही चीज़ मुझे खोलनी है अब, ठीक है, यही चीज़ मुझे खोलनी है। अब कैसे खोलूँगा? क्या जाएगा? NC0 1 रेस्ट पावर n-0 और a रेस्ट पावर 0 लग गया पता? 1 रेस्ट पावर n-0 और सेकेंड के कोएफिशिएंट का a रेस्ट पावर 0, ठीक है। तो 1 रेस्ट पावर हमेशा 1 रेस्ट पावर समथिंग आ रहा है तो मैं 1 लूंगा ही नहीं, क्योंकि 1 रेस्ट पावर एनीथिंग इज 1, तो 1 लेने का कोई फायदा नहीं है। अगली टर्म क्या जाएगी मेरी? अच्छा हाँ, ठीक है, और आई थिंक इसमें इक्वेशन भी दी होगी, ठीक है, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, ठीक है। 1 + 5 रेस्ट पावर n डिवाइड बाई 6 ठीक है। हाँ तो बालक थोड़ा सा फ़ोन ऑफ हो गया था, ठीक है, विल कंटिन्यू दिस। देखो NC1 a रेस्ट पावर 0, उसके बाद क्या हो जाएगा? NC1 1 रेस्ट पावर में लिखने की जरूरत नहीं है, 1 रेस्ट पावर हमेशा 1 नहीं होगा, a रेस्ट पावर 1। अगेन NC2 a स्क्वायर, वैसे NC3 a क्यूब, सो ऑन चलता रहेगा ये। अब देखो n तो मैटर नहीं कर रहा, मुझे a की वैल्यू पता है, यहाँ पे क्या भर दूंगा? a की वैल्यू 5 है तो क्या जाएगा? 1 + 5 रेस्ट पावर n इज इक्वल टू NC0, मुझे क्या पता है? 1 होता है, मुझे पता है, तो क्या जाएगा? ये पूरी इक्वेशन क्या जाएगी? इक्वल टू 1। NC0 इज अगेन 1, 1 × 1 × 1 इज 1, 1 प्लस NC1 क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा? n-1 फैक्टोरियल। अब इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे बालक। क्या मैं n फैक्टोरियल को n है n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 5 और उसके पीछे 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 देन 4, तो 4 का मतलब क्या होता है? 5 - 1 यही होता है ना। तो यहाँ से क्या जाएगा मेरा? अगेन क्या बचेगा? n ही बचेगा यहाँ पे। अगेन 2-3 टर्म्स तक ही सॉल्व करूंगा, उसके बाद NC2 क्या जाएगा मेरा? n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल। तो ये 2 तक जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई कैन डायरेक्टली राइट दिस, व्हाट आई कैन राइट दिस इज n × n-1, ठीक है। और साथ में क्या है? यहाँ पे a से मल्टीप्लाई भी किया गया, a की वैल्यू कितनी है? 5, तो यहाँ जाएगा 5n और यहाँ पे कितना जाएगा? 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस सो ऑन लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 6 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 + 5n प्लस 25 × n-1 प्लस सो ऑन, ठीक है। अब देखो मुझे क्या बनानी है इक्वेशन? 6n - 5n बनानी है, तो 6n + 5n को इस साइड ले आओ, -5n हो जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पे मैं 25 कॉमन ले सकता हूँ, तो 25 कॉमन लेने के बाद अंदर चलता, मुझे 25 कॉमन लेने के बाद अंदर वाली सीक्वेंस सारी मेरी कैसी होगी मैं दिखा देता हूँ आपको। n × n-1 प्लस n × n-1 n-2 5 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस सो ऑन। ये ऐसे ही दिखेगी आपको, ये चीज़ आपको खुद चेक करना है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, मुझे बताना है, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनी मेरे पास? क्या इक्वेशन बनी? 6 रेज़ टू पावर n-5n इज इक्वल टू 1 + 25, आगे जाके इसका पूरा मल्टीपल है, पूरा का पूरा मल्टीपल है, इस मल्टीपल को मैंने बोल दिया k, ठीक है। क्या हो जाएगी? 6 रेज़ टू पावर n-5n इज इक्वल टू 1 + 25k। अब देखो ढंग से, हमें क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था हमें कि लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। अगर मैं इसको पूरे को देखो, ये 1 बच रहा है ना अकेला, मतलब अगर वो 1 नहीं होता यहाँ पे तो k की वैल्यू क्या होती? 6 रेज़ टू पावर n-, अगर 1 नहीं होता यहाँ पे तो क्या होती? 6 रेज़ टू पावर 5 ऐसे होती इक्वेशन अगर मेरी, तो क्या होती मेरी? ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आगे क्या होता? डायरेक्ट डिवाइड, बिल्कुल सही। तो 1 होने के बाद हमारे साथ क्या हो रहा है? साथ में प्लस करके एक रिमाइंडर भी बच रहा है, रिमाइंडर इज 1। Hence I can say that when 6 raised to power n-5n is divided by 25 leaves remainder 1. So in this way you have to solve the questions, and today what we have did is, हमने आज क्या क्या किया बालक देखना ज़रा। हमने आज थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन सेशन देखा था कि एक्सपेंशन में क्या हुआ कि 0 टर्म है, 0 पावर है तो 1 टर्म आएगी, 1 पावर है तो 2 टर्म्स आएंगी। उसके बाद पास्कल ट्रायंगल करा था,
1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 करके कैसे कि बीच में इनका एडिशन हमें चाहिए था। उसके बाद एक्सपेंशन कैसे खोलते हैं, उसके एक्सपेंशन हमने ट्राई किया था कि एक्सपेंशन कैसे खोलते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला चेक किया था कि हाउ वी कैन सॉल्व द कॉम्बिनेशन पार्ट, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे 7C4, ठीक है। स्पेशल केसेस भी देखे थे जिसमें आपको मैंने एक होमवर्क भी दिया है यहाँ पे, ये आपको सॉल्व करके लाना है। देन ब्रह्मास्त्र न्यूमेरिकल में एक एक्सपेंशन हमने खोल के देखा था। देन एट द एंड this is very important question today we have solved. So in this way you have to solve the questions, and thank you so much बच्चों. Keep liking, sharing and subscribing all the videos and the lecture that is uploaded on our YouTube channel named with Chandrayaan, a science ranker. This is our website named with www.chandrayans.com, and this is our YouTube channel. You can visit all the videos related to your subjects. I mean to say all the topics which are in your syllabus, physics, chemistry, maths and bio. All topics are being discussed on our YouTube channel. You can visit. If you feel any query while watching the videos, please let us know and write all the queries in comment section. Thank you so much for your space, time. Thank you so much बच्चों.